का जो रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है उसमें पूछता है कि जैसे पूछ दिया कि आपको कि 5:60 में मतलब ही 6 बज गया, 6 बजे तो घड़ी का समय में कितना डिग्री का कोण बनेगा। छोटा कोण को पूछ देगा कि कितना बजे छोटा कोण का मान क्या होगा। ये तो पूछ देगा 5:40 में छोटा कोण का मान क्या होगा। तो देखिए एक ही समय में दो कोण बनता है। देखिए कैसे बनता है, ये देखिए घड़ी में कितना बजा, 3 बजा। तो 3 बजा तो इसमें देखिए छोटा कोण का मान पूछेगा तो ये होगा जिसको हम x से सूचित करते हैं, ठीक। और देखिए बड़ा कोण का मान पूछेगा तो ये हुआ। तो बड़ा छोटा कोण का मान और बड़ा कोण का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि 11/2 गुने m माइनस 30 गुने h, ठीक। ये आपका ट्रिक हुआ, एंगल निकालने का ट्रिक हुआ, क्लॉक में एंगल निकालने का ट्रिक हुआ। तो m जो सूचित करता है वो मिनट को सूचित करता है और h जो सूचित करता है वो घंटा को सूचित करता है। तो ये मिनट को सूचित करता है, घंटा को सूचित करता है। तो देखिए कि अगर इसमें पूछ दिया कि छोटा कोण का मान पूछ दिया कि 3 बजे छोटा कोण का मान क्या होगा, तब ये x का मान जो है वही 90 डिग्री है एंगल, तो उसमें 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगर पूछ दिया कि बड़ा कोण का मान पूछ दिया इसमें, तो बड़ा कोण का कैसे मान निकलेगा। तो ये देखिए तो ये टोटल कितना होता है 360, ये टोटल 360 हुआ। तो अगर 360 में से हम माइनस कर देंगे x, तो क्या बड़ा कोण का मान नहीं निकल जाएगा। तो 360 में अगर हम x माइनस कर देंगे तो बड़ा कोण का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम यही फॉर्मूला पे, यही ट्रिक पे हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो एग्जांपल लेते हैं, 2-3 को एग्जांपल है, उसको लेके उसके द्वारा आप लोगों को बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है उस तरह का क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 7:30 हम ले लिए कि 7:30 में घड़ी में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए हम ट्रिक क्या बताए थे, 11/2 गुने m माइनस 30 गुने h, ठीक है। तो ट्रिक तो देखिए 11/2 m को क्या बताते हैं, m को सूचित करते हैं मिनट से। तो मिनट कितना है 30 मिनट। तो उसी तरह 30 गुने घंटा h है, तो घंटा है 7। तो देखिए 2 से हम 15 हो गया यहाँ पे 15, अब 15 गुना 11, 15 के 15 5 बाकी 1, 15 के 15 1 बाकी 16 माइनस 7 1 है 210। अब 210 में से अगर हम 165 घटाएंगे तो 35 और 10 45, मतलब 45 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ 7:30 में। अगर पूछ दिया छोटा कोण का मान हुआ 145 डिग्री, और अगर पूछ दिया कि बड़ा कोण का मान कैसे निकलेगा, तो हम बताए थे आप लोग को कि 360 में से छोटा कोण का मान घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, बड़ा कोण का मान निकल जाएगा। तो बड़ा कोण का मान हो जाएगा 315, बड़ा कोण का मान हो जाएगा 315 और छोटा कोण का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो और अगर 180 डिग्री से छोटा रहे तो उसको छोटा कोण बोलेंगे। अगर 190 डिग्री रहे, कहीं पे 190 डिग्री अगर आंसर आ गया तो ये बड़ा कोण का मान हो गया, और कहीं पर अगर 170 डिग्री आ गया तो छोटा कोण का मान होगा। तो चलिए देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल है कि 5:40, ट्रिक पहले लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर 11/2 गुने m माइनस 30 गुने h, ठीक है। यही ट्रिक है कि 5:40 में घड़ी में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए इसमें हम बैठाते हैं, इसमें 11/2 गुने मिनट आ गया 40 मिनट माइनस 30 गुने h आ गया 5। तो 11/2 यहाँ पे 20 आ गया, 11 दूनी 22 220 माइनस 5 दिया 15 150, ठीक है। तो 220 में से 150 माइनस होगा तो होगा 70 डिग्री। 70 डिग्री क्या होगा, हम क्या बोले थे कि 180 से कम आएगा तो वो छोटा कोण का मान होगा, और 180 से बड़ा होगा तो वो बड़ा कोण का मान होगा।
तो 70 आया, 70 ही छोटा कोण का मान हुआ। और बड़ा कोण का मान कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो 290 डिग्री बड़ा कोण का मान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल है कि 12:20 कि 12:20 में घड़ी में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 12:20 में घड़ी में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो उसी वही फॉर्मूला से निकालेंगे। 11/2 गुने m माइनस 30 गुने h। ठीक है, इससे काट देंगे 10, 110 हो गया, माइनस 12 दिया 36, 360। तो 360 में से 110 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 250। हम क्या बताए थे कि अगर 180 से कम होगा तो वो छोटा कोण का मान होगा, और 180 से ज्यादा होगा तो वो बड़ा कोण का मान हो जाएगा। तो ये क्या है? 250 है, 180 से ज्यादा, मतलब ये बड़ा कोण का मान हो जाएगा। और छोटा कोण का मान निकालने के लिए भी वही 360 डिग्री में से बड़ा कोण घटा देंगे अगर, तो छोटा कोण का मान निकल जाएगा। तो 360 में से 250 घटाएंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं अगला एग्जांपल में। अगला एग्जांपल है कि पूर्णांक में दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि 8:46 पूर्णांक 4/11, 8:46 पूर्णांक 4/11। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? देखिए पूर्णांक में देख के बफना ना है, हड़बड़ाना नहीं है। तो देखिए वही फॉर्मूला पे बनेगा ये क्वेश्चन बनेगा कि 11/2 गुने पूर्णांक को अब तोड़िए। तो 11 छक 66, चेक के 6 बाकी 6, 11 चौक 44, 6 50 और प्लस 4/11 मतलब 510/11, 510/11। अब यहाँ पर मिनट में आया 510/11 जो कि पूर्णांक को तोड़ने के बाद ही आया। तो 511 हम रख देंगे बटे 11, और माइनस तो माइनस, और 30 तो 30, और h के जगह 8, ठीक है। तो अब देखिए 11 से 11 खत्म, 2 से 510 को काटेंगे 255 आ गया, और 255 में से माइनस करेंगे 8 × 24 240 से अगर माइनस करेंगे 255 में से तो बचेगा 15 डिग्री का कोण। 15 डिग्री का कोण मतलब 15 डिग्री छोटा कोण एंगल का मान हुआ, छोटा कोण का मान हुआ। तो अगर पूछ देगा इसमें कि बड़ा कोण का मान कैसे निकलेगा, तो 360 में से 15 डिग्री माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 345 डिग्री। 345 डिग्री बड़ा कोण का मान और 15 डिग्री छोटा कोण का मान। अब चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, देख लेते हैं वो भी क्वेश्चन। एक अगला क्वेश्चन ये है कि 15 बजे घड़ी में मिनट और घंटा के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन ये है 15 बजे मतलब 15 कितना बजता है? 15 को बोलते हैं 3, इसको 3 बजे बोलिए या फिर 15 बजे बोलिए, एक ही बात हुआ। ठीक, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों एक ही हुआ। तो देखिए अब 3 बजे तो वही फॉर्मूला से बनेगा 11/2 गुने m के जगह पे 0 है तो 0 रख दिए, माइनस 30 गुने h के जगह पे 3 है, 3 रख दिए। तो देखिए अगर ये 0 से गुना करेंगे तो सब पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस 30 दिया 90। तो देखिए कभी भी कोण माइनस में नहीं निकलेगा, इसलिए इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। छोटा कोण का मान 90 होगा, लेकिन बड़ा कोण का मान पूछेगा तो 360 डिग्री में से 90 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा 270 डिग्री, 270 डिग्री बचेगा। तो उसी तरह अब बताना है आप लोगों को कमेंट में कि 4 बजे मिनट वाला सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, और 9 बजे मिनट वाला सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, और 5 बजे मिनट का सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, और 8 बजे मिनट का सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए इसमें जिस तरह से हुआ था कि यहाँ पे 0, तो उसी तरह से सब में मिनट वाले में 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब बचेगा 30 से जो गुना हुआ, 30 दिए 90, छोटा डिग्री को छोटा मान वही हुआ। तो उसी तरह सब उसी तरह है, जैसे कि 8 की ले लीजिए, 8 तो 8 दिया 24, 240 डिग्री। 240 डिग्री क्या हो जाएगा? बड़ा कोण का मान हो जाएगा, और इससे 360 में घटा देंगे तो ही छोटा कोण का मान हो जाएगा। तो चलिए अगर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूथ क्लासेस जम्मू यूट्यूब चैनल जो है आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और हमेशा ही इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होते रहता है।
एग्जाम में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जानने का बहुत जरूरी है। और ई जो हम दिए हैं इन SW में आप लोग का, उसका इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस तरह से आंसर इस तरह से देना है कि 1 नंबर का इतना डिग्री, 2 नंबर का इतना डिग्री, 3 नंबर का इतना डिग्री, 4 नंबर का इतना डिग्री, इस तरह से देना आंसर। तो हम भी समझ जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो चलिए, जय हिंद।